कुछ भी खर्चा कर दे। आपने 50 लाख रुपए की सीआरपी कोस्ट को 1 करोड़ रुपए कर दिया या 1.5 करोड़ रुपए कर दिया और आपने अप्रूवल ली नहीं किसी की। बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल बात ठीक है कि ट्रांसपेरेंसी तो करेगा। हर किसी को डर लगता है, हर कोई अकाउंटेबल है एनसीएलटी के लिए। हो सकता है इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, प्रभाकर जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने रेजिग्नेशन दिया तो उसका रीजन क्या था, लोड बायर आपकी सीआरपी कोस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो सर अगर इतने डिस्क्रिपेंसीज हैं, एज एन एआर हैव यू इनिशिएटेड एनी कंप्लेंट बिफोर आईबीबीआई अगेंस्ट आरपी आफ्टर रेजिग्नेशन? देखो, मैं आईबीबीआई के अगेंस्ट में तो कंप्लेंट करना मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, कि मैं किसी आरपी के अगेंस्ट में आईबीबीआई में तो कंप्लेंट करूंगा नहीं। लेकिन यदि आप लोगों की कोई कंसर्न होगी तो हम एनसीएलटी में जा सकते हैं और उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब हम हमारी ड्यूटी ओनरेबल एनसीएलटी के पास है सर, आईबीबीआई में कंप्लेंट करना बल्कि एज ए मेरी एआर ड्यूटी नहीं है सर। मैं आपको कह रहा हूँ एज ए ड्यूटी, अगर आपकी विद रिस्पेक्ट टू आरपी का भी अपॉइंटमेंट सब कुछ आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो एक चीज कर लेते हैं कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाइफरकेट कर लेते हैं कि एआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी बात लोड बायर के साथ में, लोड बायर की बात आरपी के साथ और आरपी की बात आपके साथ में। और आपको यदि कोई एजेंडा इशू आते हैं तो आप लोग को समझाना उनके लीगल क्या है। सीआरपी कोस्ट के लिए मैंने सबसे बोला कि आप जो है सीआरपी कोस्ट पे करिए। हमने एक लिमिट भी रेज करी, लिमिट भी 1 करोड़ रुपए की रखी कि 1 रुपए की लिमिट भी कर देते हैं, ठीक है। वो हमने इतनी सब चीजें आगे बढ़ाई, उसके बाद भी इतनी बुरी तरह से वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। इसीलिए मैंने आपको रेजोल्यूशन शेयर करा कि मान लिया 200 लोग उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं या 50 लोग उसके फेवर में बात कर रहे हैं तो दिक्कत है ना। सीआरपी पोस्ट देने के लिए मैंने कभी मना नहीं करी, मैंने कहा सीआरपी पोस्ट दो, 100% दो, बिना काम कर ही नहीं पाएगा ना। 100 रुपए मांग रहा आदमी, उस पर आप बैठ के एज एआर आप समझाते हो कि 100 रुपए नहीं कि 80 रुपए लगने हैं इसमें, और 80 रुपए तो लगनी है, चाहे आप दो चाहे किसी और को दो, देने तो है जो है दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं। आप प्रभाकर जी भी देने के लिए तैयार नहीं, उनसे इनवॉइस मांगते हैं तो कहते हैं इनवॉइस की जरूरत नहीं है, मुझे तो कॉन्फिडेंशियल है। 100 में से 50 रुपए के इनवॉइस दे दिए, 50 के अभी भी नहीं दिए। तो फिर तो सर पूरा क्लियर केस बनता है कि अगर वो कुछ छुपा रहे तो आप कंप्लेंट करो, फिर तो बात ही खत्म है। हाँ, तो बिल्कुल ये है कि अगर कुछ भी आएगा तो उसमें देखेंगे, यदि वो ट्रांसपेरेंट होकर चीजें नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी। वही ना सर, मेरे पास कुछ लोगों की कंप्लेंट भी आई हुई है, डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अब तुषार जी कर लेते हैं इसे बाद में, एक बार किसी और को भी ले लेते हैं, ओपी बोराना जी को ले लेते हैं। सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बोलना है सर, एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इन दिस कॉन्फ्रेंस शुड अंडरस्टैंड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सफरिंग वाले बैठे तुषार जी इतना आसान नहीं है, स्टेज पे रेजिग्नेशन देना इतना आसान नहीं है। आप मेरी बात समझिए, रेजुलेशन प्लान आ चुका है, पहले आपको एक्सेप्ट करना है। यदि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है उनसे तो फिर आप एक्सेप्ट मत करिए उनका रेजिग्नेशन। उसके बाद में एनसीएलटी भी बैठी हुई है और प्लान आ चुका है, तो एनसीएलटी भी क्वेश्चन पूछेगी कि क्यों दे रहे हैं और आप लोग क्यों उनकी सीआरपी पोस्ट नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा काम केवल स्टार्ट हुआ है अभी। विनय जी, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि जो लोग नहीं दे, जैसे 1% मांगा था या जो भी उन्होंने एक अमाउंट मांगा था, जो नहीं दे रहे उन लोगों के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना चाहिए। मैडम वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है इस पर आईबीसी, वो मैं पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि 20% ने दे दिया, 30% ने दे दिया, तो वो क्यों सफर करे बाकी 50% के लिए। आप एक चीज समझो ना इस बात को कि अगर जैसे जो क्वेश्चन है, आपका जो एजेंडा है इस टाइम पे लोड बायर का एजेंडा जो है रेजिग्नेशन का हम एजेंडा रखेंगे, उसे आप लोग के हाथ में है कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। पिछली मीटिंग में हमारा डिस्कस हो चुका और हमने वो उसके रिजल्ट भी आपको बता दिए। क्योंकि यदि 200 लोगों में से 200 लोगों में से कि आज तक हमने जितने रिक्वेस्ट आरपी को भेजी, कैन यू शेयर विद अस एवरीबॉडी कि हमने आज तक जो रिक्वेस्ट भेजी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्सपेंसेस, उन्होंने उस चीज को मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको, या ये चीज कोई हम इतना डिटेल नहीं दे सकते, इनवॉइस ही नहीं दे सकते,
आप बोल सर रहे हैं हमारे आपको साथ। सारे रिप्लाई हमने दे रखे हैं, रिप्लाई में लिखी हुई है सारी चीजें, आप मिनट्स के साथ में जो रिप्लाई दे रहे हैं उन्हें पढ़ लीजिए, उसमें लिखे हुए और इनवॉइस की कॉपी भेजी हुई है, और जितने की उन्होंने इनवॉइस भेजी है वो भी लिखा हुआ है उसमें। यदि 100 रुपए की इनवॉइस है तो उन्होंने केवल 70 या 75 रुपए के भेज रखे हैं। आप सर ऐसा, आई थिंक मेरी सजेशन यही है कि एक एजेंडा बना के इसको वोटिंग करवा लीजिए एंड देन लेट्स क्लोज दिस मैटर, हाँ बिकॉज बिल्कुल, ये क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि खर्चों का तो एजेंडा सर हम रख ही चुके हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? कि डॉक्टर डे कुछ हमसे कह रहे हैं या शायद किसी और से कह रहे हैं? सूरज एक बार देखना डॉक्टर डे। मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर, प्लीज बोलिए, भाव की आवाज। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, अरे आवाज आ आप लोगों ने सिंगर साहब ये सब इतना वन साइडेड कर रखा है कि अभी आपसे बात करने के लिए भी अगर पूछना होगा, आप आधा 1-2 घंटे का मीटिंग रखते हो, आधा घंटे 1 घंटे का, उसमें हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो आपको देख सकते हैं, केवल ये है अभी चाहे मधु ने बोला है या तुषार ने बोला है और आपने बोला 702 लोगों में से 200 लोगों ने वोटिंग किया, उसमें ये आपने पूछा कभी कि वोटिंग क्यों नहीं हुआ? मैंने कहते कितनी बार ट्राई किया, हो ही थी वोटिंग तुम्हारा, तो कैसे होगा वो? अभी वो आदमी आरपी प्रोफेशनल था, उसने वो अपने आराम से रिजेक्ट करके मतलब 2 साल में अपने बिल बनाओ और सब कुछ मतलब एज ए बायर हमारे बिहार पे हुआ तो क्या है? कोई मुझे तो लगता नहीं है 75 पेज की मिनट्स भेज देते हो, उसमें क्या पता चलेगा हमारे जैसे लोगों को कुछ क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर वो 75 पेज की भी मिनट सर मैं नहीं बनाता, उनसे मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका कि आप ये बड़ी छोटी मिनट बनाइए। 75 पेज की मिनट्स बन के वो मिनट्स क्या हुए? वो तो तुम लीगल, ऐसा लगता है वहां सुप्रीम कोर्ट की मिनट्स बना के भेजते हो बड़ा, अगर उसके लिए क्या करना है हमें लोगों को? हमने तो जितना, मैं तो आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो फ्रस्ट्रेटेड कि 700 लोगों में से 200 लोगों ने वोटिंग किया, 200 लोगों में उन्होंने सब आरपी प्रोफेशनल ने डिजाइन कर दिया, तो जो भी हमने काम किया, जो भी कुछ नहीं किया, इट इज जस्ट देयर इज नो एंड टू इट। अभी कुछ भी नहीं है। जितने लोग बोल रहे हैं, चाहे तुषार है चाहे मधु है, सब लोगों ने जो भी बोला, अल्टीमेटली उसका जिस्ट क्या हुआ कि अभी तक ये कुछ पता ही नहीं कि हमारे लिए हुआ क्या है, एक्सेप्ट दैट 1 करोड़ का खर्च हो गया। अरे कुछ जो भी तुम्हारा अगर प्लॉट बायर का तुमने दूसरा कुछ किया था, उसमें कुछ भी नहीं आया। तो नतीजा ये है कि जो भी हम मतलब हम तो सिंगल साहब के थ्रू आते हैं, आपकी मेल, आपकी केवल मेल आती है, उसमें आपका भी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स कुछ भी नहीं आता। आपने भी अपने को ब्लैंक रखा हुआ है। यू डू नॉट वांट दैट पीपल शुड जस्ट कांटेक्ट यू वांटेड, कहता है वन साइडेड रहनी चाहिए पूरी स्टोरी, एंड दिस इज वेरी गुड दैट्स व्हाई आरपी विल रिजाइन, दिस विल बी अगेन वन साइडेड। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस, व्हाटएवर वी आर जस्ट डूइंग? एनसीएलटी ने हमें ओपन किया, आरपी आया तो मुझे लगा कुछ होगा, 2.5 साल के बाद अब हमें लग रहा है कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, अभी आरपी ने रिजाइन कर दिया, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द आउटकम वी हैव डन आफ्टर 2.5 years। डॉक्टर डे आप मेरी बात सुनिए, बंदे कुछ नहीं है, जो भी मेल आती है, जो मेरा रोल है शायद आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा रोल आपकी बात आरपी के सामने रखना और आरपी की बात आप लोगों के सामने रखना। मेरी जो मेल आपके पास में आएंगी उसमें मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल भी होंगी, मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, मेरा मोबाइल नंबर तो कोई, मैंने कितनी बार ट्राई किया, उसमें एक में भी आप दिखाइए जरा, ओपन करके अभी इनको सूरज सर उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिग्नेचर ना हो, अदरवाइज मैं अपना टेक्स्ट में कई बार मैं अपना नंबर भी शेयर कर चुका हूँ। नहीं, आप जरा मुझे बताइए, आप अगर सूरज को कहिए दिखाए ना, डिस्प्ले कर रहे थे तुम, दिखाइए नंबर कहाँ पे है। मैंने इतना ट्राई किया, जिस दिन मैंने वोटिंग करने के भी नंबर आया उस दिन भी वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सभी का वन साइडेड है। व्हाटएवर यू वांटेड टू टेल यू विल टेल। सर वोटिंग मैं नहीं कराता सर, वोटिंग का सर आप जो कह रहे हैं वोटिंग मैं कोई कराता हूँ वोटिंग? अरे जो भी कराता है, यदि आप कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे पास 10 फोन आते हैं। सुनिए सर, हाथ जोड़ के विनती है, एक बार सुनिए मेरी भी। मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ। ये थर्ड पार्टी है के पास में है, आरपी आपकी लॉगिन आईडी, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर उनके पास में भेज देता है। उस मेल आईडी पे आपका लिंक आता है, उस पर आप वोटिंग करते हैं। यदि किसी की कोई दिक्कत आती है वो मुझे मेल कर देता है और फोन कर देता है, जो हम आरपी साहब के साथ सपोर्ट टाई अप करके उससे जो थर्ड पार्टी है उससे वो रिजोल्व कराते हैं। इस बार भी मेरे पास में 20 से 25 लोगों की मेल आई है। संजय साहब, मैं तीसरी मीटिंग शायद अटेंड कर रहा हूँ, ये इतनी वन साइडेड रही है कि मैं तो जब भी अभी आज भी अभी जब से मैं मतलब है कि मैं 5-10 से बैठा हुआ हूँ, आपने 5-15 को कहा, मैं 5-10 से हूँ,
और इसके बाद आप तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें है आपके ऊपर। अभी बाई चांस मैंने वीडियो ओपन करके सूरज और आपने देख लिया तो हो गया, अदरवाइज इट इज जस्ट, अगर ऑडियो में है तो आपको कुछ चॉइस ही नहीं बन। अभी आपको ये मालूम है कि मिनट्स बनाए जाते हैं तो जो 2 घंटे 1 घंटे की मीटिंग है उसमें 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप उसकी पूरी की पूरी किताब भेजते हो, क्या पता क्या। डॉक्टर दया जी मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, वो किताब मैं नहीं लिखता, वो किताब आरती साहब लिखते हैं, जो मिस्टर प्रभाकर हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है वो लिखते हैं। मेरा काम केवल उसे फॉरवर्ड करना है, जो उनके पास से मिनट्स आते हैं मैं उन्हें एज आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसमें मुझे कोई चेंज करने का राइट्स नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपने सही कहा, चेंज करने का राइट नहीं है, लेकिन यू आर रिप्रेजेंटिंग अस, इज इट राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अस तो तुम्हें कम से कम ये तो कहना चाहिए, उनको क्या पे मिनट्स क्या बना रहे हो, आप तो किताब लिख रहे हो, इस किताब का कौन पढ़ेगा इतना? सर ये मैं कई बार कह चुका, और पिछली बार एक एजेंडे को उन्होंने 3 बार लिखा, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, कह रहे मैं तो इसी तरह से लिखता हूँ और इसी तरह से बना। तो इसीलिए तो वो बिल बना करके वो 100 रुपए का बिल हम 50 के इनवाइस देंगे और 50 का हमें पता नहीं हम क्या खर्च होगा, तो ही इज मोर इंक्लाइंड टू द खर्च के क्या होगा, बट अदरवाइज जो हम जो डॉक्टर दया जी मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। होता क्या है कि इतने जो लंबे मिनट्स होते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं, वो आदमी पढ़ ही नहीं पाता। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक डोंट टेक इट अदरवाइज द होल प्रोसीजरल लैप्स आई फाउंड इट, बिकॉज आप कस्टमर इंटेंडेड तो है ही नहीं, वो मुझे लगता है एनसीएलटी वर्सेस आरपी के उसमें पूरा चलता रहा। और वही अभी जो है मधु ने बोला, तुषार ने बोला, सबने अपना वही व्यू दिया कि ऐसा है कि इट इज एब्सोल्युटली वन साइडेड स्टोरी व्हेन इट इज रीच टू द एक्सपेंसेस। नहीं, वन साइडेड स्टोरी कैसे है सर? मेरे लिए आप बोल रहे हैं वन साइडेड स्टोरी है? बड़ी वन साइडेड स्टोरी ये है कि जो भी उन्होंने मिनट्स बना लिए, आपको समझ आए नहीं आए आपको कुछ कह ही नहीं सकते आप उसको। और जो भी बोलने के लिए अगर ये पूरा रेजोल्यूशन के लिए वो आए हुए हैं, रेजोल्यूशन में तो व्हाट इज द एक्ट यू हैव टेकन, एक्शन यू हैव टेकन ऑन द एक्टिविटीज, उसको कुछ आना चाहिए। वो पूरी एक किताब लिखा के भेजते हैं, ये आप कंटेंट टू 91 पेज 88 पेज, बड़े कुछ हुआ ही नहीं उसमें। अभी मुझे तो यही समझ नहीं आया कि अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो भी 2-4 पेज का नोट बना के भेजा है, 4 पेज का नोट बना के भेजा। अरे तुमने अपना भेजा हुआ है, जिन लोगों को समझ ही नहीं आया तो वोटिंग कराने का फायदा क्या होगा? उसमें तो 702 में 200 लोगों ने वोटिंग किया और 200 वोटिंग में